बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल अवैस व्लॉग पर खुश आमदीद। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि न्यू जो हुकूमत है, इस हुकूमत में बहुत से इकदाम आए हुए हैं। तो उन इकदाम के बारे में डिटेलिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच रहे। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है वो है मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम है। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि जैसे पिछली हुकूमत खत्म हुई है तो उसके साथ साथ ये काम भी रुक गया है। तो दोस्तों ये काम अभी रुका नहीं है, इस हुकूमत ने भी ये काम शुरू किया हुआ है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इन्फॉर्म किया है कि मैंने अप्लाई किया था और मेरा अप्रूव हो गया है और मुझे मिल भी गए हैं पैसे। हमने सोचा कि जो दोस्त बैंक से लोन लेते हैं या किसी और जगह से लोन लेते हैं तो उससे बेहतर ये है कि तो बैंक की निस्बत इस पे बहुत कम इंटरेस्ट है। तो क्योंकि ये हुकूमत का इकदाम है तो दोस्तों इससे आप लोग लाजमी फ़ायदा उठाएं और वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको दोस्तों इल्म हो सके कि इसमें शराइत क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं और कौन कौन से अफराद इसको ले सकते हैं, कि आप कितनी बन सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये लिस्टेड है, तो इसका उर्दू का पोर्शन खोल लेते हैं जो अभी भी काम कर रही है। सबसे पहले हम दोस्तों अहलियत की शराइत देख लेते हैं। इसमें है पाकिस्तानी कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड का हामिल अफराद हो, दरख्वास्त गुजार की उम्र की कैद 25 से 55 साल हो। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों पहली बार किसी घर की मालिकियत हासिल करने वाला अफराद हो और रियायती स्कीम के साथ एक फर्द सिर्फ एक बार इस स्कीम को हासिल करने का हामिल होगा। और नुमाया खसूसियात में आता है दोस्तों, मकान लेना हो, आपने अपार्टमेंट लेना हो, घर लेना हो इसकी खरीदारी के लिए, और यानी कि प्लाट भी आपने साथ लेना है और तमीरात के अखराजात मौजूद हैं इसमें। तो ठीक हो गया दोस्तों। और फिर इसके बाद तमीरात के अगर कोई आपका मकान पहले से है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं दोस्तों इस स्कीम में। और इसमें जो दरखास्त गुजार जो होगा उसकी यानी कि आमदनी के हिसाब से वो कम से कम 5 साल में पैसे अदा कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल इस टाइम पीरियड में वो ये पैसे अदा करेगा। और दोस्तों मुख्तलिफ यानी कि अपार्टमेंट या मुख्तलिफ जगह पे काम करने वाले मुख्तलिफ कारोबार वाले लोग एक मकान के लिए कम से कम यानी कि 4 लोग एक मकान के लिए दरखास्त दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास 1 महीने की किस्त नहीं हुई तो अगले महीने अगर आप किस्त जमा कराएंगे तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होगा। और आ जाता है फिर दर्जा बंदी, यानी कि इन्होंने इस स्कीम को दर्जों में तकसीम किया है। भाई इस दर्जे से इस दर्जे तक हो आपको का होगा तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, इससे इतने यानी कि मुरब्बे फुट का होगा तो आपको इतना कर्जा मिलेगा। तो सबसे पहली दर्जा बंदी जो है वो 5 मरलों में है। 5 मरलों में जो घर का अंदरूनी जो होना चाहिए रकबा होना चाहिए वो 850 फुट मुरब्बा फुट होना चाहिए। और फ्लैट या अपार्टमेंट का अंदरूनी रकबा होना चाहिए वो भी 850 मुरब्बा फुट होना चाहिए। दर्जा बंदी में भी आता है दोस्तों 125 मुरब्बा गज यानी कि 5 मरले तक का घर होना चाहिए। और फ्लैट और अपार्टमेंट का जो है वो अंदरूनी रकबा 1250 मुरब्बा फुट तक होना चाहिए। अगर इतना 5 यानी कि मरलों में आपने घर बनाना है तो आपको 25 लाख यानी कि 35 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद आ जाता है दूसरी दर्जा बंदी में है 5 मरले तक का घर होना चाहिए। फ्लैट और अपार्टमेंट का अंदरूनी रकबा जो है वो होना चाहिए 1250। ठीक हो गया। तीसरी दर्जा बंदी में आता है 250 मुरब्बा गज यानी कि 10 मरले का घर हो और 2000 जो है मुरब्बा फुट तक अंदर से हो, उसकी कोई हद नहीं है इसमें। यानी कि दोस्तों दूसरी और तीसरी दर्जा में की कोई हद नहीं है, जितने आपकी मर्जी चाहें आप पैसे ले सकते हो। नाम्स की जो हद है रकम की वो है दोस्तों 27 लाख रुपए, उसके बाद है 60 लाख रुपए, उसके बाद है 1 करोड़ रुपया। और यानी कि शरह मुनाफा जो होगा वो पहले यानी कि पहले दर्जे में जो होगा 5 साल में आपके ऊपर लगेगा दोस्तों 3%। और उसके बाद है यानी कि दूसरा जो दर्जा होगा उसमें 5% और होगा जो तीसरा उसमें होगा 7%, यानी कि 5 साल में आप पे ये लगेगा। और उसके बाद आ जाता है जो दूसरे दर्जे में है वो है यानी कि पहले 5 साल में आप पे पहले 5%, फिर 7%, फिर 9%। ठीक हो गया। 10 साल के बाद अगर आप दोगे तो बैंक का मार्केट रेट लागू होगा। फिर आप वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी लिस्ट है ये। तो इसमें भी 2 कैटेगरियाँ उन्होंने रखी हैं, एक यानी कि सैलरी वाले तनख्वाहदार लोग और एक हैं इसमें ये यानी कि सेल्फ मेड कारोबारी लोग। तो इसमें आ जाता है, हम पहले बात करते हैं सैलरी वाले लोगों की। तो उसमें आ जाता है
لون اپلیکیشن فارم، یعنی کہ یہ آپ کو بینک سے یا انٹرنیٹ سے مل جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ، یہ بھی یہ دینی ہوگی آپ کو. اس کے بعد آ جاتا ہے CNIC شناختی کارڈ کی یعنی کہ کاپی، اور جو آپ کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں 2 یا 3 لوگ، ان کی شناختی کارڈ کی کاپی. اس کے بعد آ جاتا ہے پاسپورٹ سائز 2 تصویریں، اور اس کے ساتھ آپ نے اس دوسرے جو آپ کے ساتھ پارٹنر جو بھی ہیں اپلائی کر رہے ہیں ان کا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انڈر ٹیکنگ فار فرسٹ ٹائم ہاؤس اونر، یعنی کہ آپ پہلی مرتبہ گھر لے رہے ہو، یعنی کہ پہلے اونرشپ آپ کی کسی گھر کی نہیں ہے. اس کے کوئی لیٹر بنا کے آپ کو یعنی کہ اسٹامپ وغیرہ بنا کے دینا پڑے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائٹل ڈاکومنٹس فار پراپرٹی، جو بھی یعنی کہ آپ کی پراپرٹی ہے، یعنی کہ جس پلاٹ پہ آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں اس کی مکمل ڈاکومنٹس وغیرہ آ جاتے ہیں دوستو. اس کے بعد دوستو جو ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے اس کا سرٹیفکیٹ، یعنی کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے اور سب ڈیٹیل. اور اس کے بعد پھر 2 کیٹیگریاں آ جاتی ہیں. ایک میں ہے آپ پرماننٹ جاب والے ہیں، یہ ایک میں آ جاتی ہے کہ آپ پرائیویٹ یعنی کہ جاب میں ہیں. تو اس میں آپ نے امیجیٹلی لیٹر، کنفرم لیٹر، یہ وہ یعنی کہ ڈاکومنٹس جو بھی آپ نے وہ ادھر آپ کے پاس یعنی کہ آفس میں آپ کے پاس ثبوت کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں وہ سب. اور اس میں بھی یہی سارا ہے. میکسیمم 60 ڈے اولڈ، یعنی کہ پے سلپ آپ کی کم سے زیادہ 60 دن پرانی ہو. آن لائن ایکسیپٹ پازیٹیو ویریفائڈ، اور یہ سیلری پے سلپ وغیرہ ہو گئی. تو دوستو اس کے بعد آ جاتے ہیں جو پرائیویٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو رینٹ ایگریمنٹ چاہیے ہوگا. اس کے بعد رینٹ پیمنٹ ڈکلیریشن سرٹیفکیٹ، یعنی کہ جو آپ نے رینٹ پے کیا وہ. اس کے بعد یوٹیلٹی بل. اس کے بعد آ جاتا ہے سکول بل. اس کے بعد آ جاتا ہے اینی ادر ڈاکومنٹ، یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس اور کسی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے سیلف امپلائمنٹ، یعنی کہ کاروباری لوگ. اس میں وہ اسی طرح کے ہے، یعنی کہ لون اپلیکینٹ جو پروڈکٹ شیٹ جو اوپر میں نے بتایا، یعنی کہ آپ جو پروڈکٹ لے رہے ہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد CNIC کی 2 کاپیاں، یعنی کہ اس کی بھی جو آپ کے ساتھ 2-3 پارٹنر اپلائی کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی بھی. 2 پاسپورٹ سائز، اور جو آپ کے ساتھ پارٹنر اپلائی کر رہے ہیں ان کے بھی. اس کے بعد آ جاتا ہے DDA اگر ویئر اپلائیکیبل آپ کے پاس ہیں تو تب. اس کے بعد آتا ہے وہی آپ کو جو میں نے بتایا تھا، یعنی کہ آپ کا پہلے ہوم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ نے وہ لکھ کے دینا ہے. اس کے بعد 2 اس میں یعنی کہ ٹائپس آ جاتی ہیں اس میں بھی بزنس میں بھی. ایک آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، ایک آپ کسی کے یعنی کہ نجی کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں آ جاتا ہے پروف آف بزنس. اس میں بزنس کا آپ نے پروف دینا ہے. اس میں پارٹنرشپ اگر کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر رہے تو. اس کے بعد بینک کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اس میں بیلنس. اس کے بعد NTN سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس کے بعد رینٹ آفس، یعنی کہ جو بھی آپ کر رہے ہو. اس کے بعد جو آپ کی ڈگری ہے وہ دینی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب والی جو آپ کے یہ مختلف اکاؤنٹ مینجمنٹ لیٹر، یہ 6 منتھ کا ہونا چاہیے، اور پے سلپ ہونی چاہیے آپ آرڈر بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے دوستو. اس کے بعد جو ہیں یعنی کہ دوسرے ٹائپ کے، اس میں رینٹ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، رینٹ پیمنٹ ڈکلیرنس ہونی چاہیے، یوٹیلٹی بل ہونا چاہیے، سکول فیس ہونی چاہیے، اور ادر ڈاکومنٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ ہونا چاہیے.